मुझे एक सफल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगा ना, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बताया भी है कि मुझे कितना समय लगा एक ट्रेडर बनने में। बट मैं भाई वो आपको बताऊँगा ना, जो मैंने मार्केट से सीखा है, जो मैंने देखो 2 कोर्स बाय किए थे मैंने। ट्रेडिंग में मैंने 2 कोर्स बाय किया था, उनमें मैंने सीखा था और उसके बाद मैंने मार्केट से खुद के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखा। खुद के लॉस करवा के भी मैंने बहुत कुछ मार्केट से सीखा है। मैंने लॉस किया था, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? तो आज के वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है, कितना मुझे टाइम लगा एक सफल ट्रेडर बनने में, जहाँ से मैं मार्केट से प्रॉफिट कमा रहा, ठीक है? बहुत बेसिक होने वाला है ये वीडियो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा ना, क्योंकि मैं जो कुछ बताऊँगा ना, आपको एक पूरी तरीके से हिंदी में बताऊँगा और मार्केट में 100% काम करता है, वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक? ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? अपन करते हैं बस वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, आज का वीडियो बेस्ट होने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया, एक बार और बता देता हूँ, बेस्ट होने वाला है वीडियो। मुझे कितना समय लगा वो भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है? सबसे पहले अपन समय का ही क्लियर कर लेते हैं कि मुझे कितना समय लगा, जहाँ से मैं मार्केट से प्रॉफिट किया है मैंने, ठीक है? तो मैंने स्टार्टिंग किया था 2018 के एंड में, ठीक है? 18 के एंड में मैंने मार्केट में ट्रेडिंग किया था। बट मुझे 18 में प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है? 18 में मैंने ट्रेडिंग किया ना, तो 18 में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है? मैंने जब 2019 में भी ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से समझा और ट्रेड किया ना, तो उसमें भी मुझे 2019 में ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ, बट प्रॉफिट की लत लग गई थी ना, क्योंकि कभी-कभी मुझे प्रॉफिट हो रहा था और कभी-कभी लॉस हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट से पैसा तो बन सकता है, क्योंकि कभी-कभी मुझे प्रॉफिट क्यों हो रहा है ना? अगर लॉस ही होना तो हर दिन लॉस होना, बट कभी-कभी प्रॉफिट हो रहा था, कभी-कभी लॉस हो रहा था, ठीक है? 2019 में ऐसा चला और 20 में मैंने मार्केट से सीखा है और समझा है, तो 20 में मेरा जो लॉस था ना, उसको मैंने रिकवर धीरे-धीरे किया है और 21 में मतलब मुझे मिनिमम 3 साल लग गया था, ठीक है? मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको छोड़ देखा रहे। मुझे 3 साल लग गया था मार्केट से प्रॉफिट कमाने में, ठीक है? 2 साल मैंने लॉस किया, तीसरी साल मैंने मार्केट में लॉस रिकवर किया और प्रॉफिट किया, ठीक है? तो 3 साल मुझे लग गया था प्रॉफिट करने। अब आपको भाई कितना समय लग सकता है प्रॉफिट होने में, वो आप क्लियर कर लो कि कितना समय लगेगा। बस जो कुछ मैं सीखा हूँ 3 सालों में, आप सीख सकते हो 1 साल में, आप बहुत जल्दी प्रॉफिट कर सकते हो। ये ज़रूरी तो नहीं ना कि मुझे 3 साल लगा तो आपको भी लगेगा। मार्केट में सीखना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। जितना जल्दी समझ जाओ उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा और उतना आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो ना उतनी जल्दी। तो मैंने 2 कोर्स बाय किए थे, उनके बारे में मैं बताऊँगा और खुद का एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँगा कि आपको एक सफल ट्रेडर बनना है ना, तो क्या-क्या कुछ सीखना चाहिए और जो मैंने सीखा है कोर्सों में, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो देखो भाई, सबसे पहले आपको एक ट्रेडर बनना है ना, तो एक नियम करो कि आप शुरुआत में किसी का कोर्स बाय मत करो, किसी का कोर्स बाय मत करो ना। अगर आप बिगिनर हो पूरे तरीके से और आप मार्केट में किसी का कोर्स बाय कर लोगे ना, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ना यार भाई। आपको मार्केट को पहले रियल में टाइम देना पड़ेगा मार्केट को समझने के लिए पहले, ठीक है? पूरा मतलब बेसिक चीज़ें मार्केट को खुद सीखना पड़ेगा आपको और खुद मार्केट में कैपिटल लगा के ट्रेड भी करना पड़ेगा ना। अगर आप बिगर कैपिटल का मार्केट में सीख भी रहे हो ना, तो नहीं सीख सकते ट्रेडिंग भाई, ये सच है। मार्केट में पैसा लगाओ और ट्रेडिंग करो, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट किसी का कोर्स बाय कर लोगे ना, तो आप नहीं पता चलेगा। वो आपको देखो, वो आपको सही चीज़ें सिखाएगा, जो वो जानता है वो सही चीज़ें सिखाएगा, बट आप नहीं समझ पाओगे ना, क्योंकि जो बिगिनर होता है ना, उसको पहले बेसिक चीज़ें होनी चाहिए और खुद के एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप क्या करो, आप मार्केट को ₹10,000 गिफ्ट में दे दो, ₹10,000 मार्केट को ऐसे ही दे दो, उड़ा दो मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? उसमें मतलब गिल्ट गिल्ट महसूस मत करना कि यार मेरा पैसा चला गया, मेरा लॉस हो गया, नहीं। 10,000 से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है? 10,000 से पैसा कमाने का नहीं सोचना शुरुआत में। आपको ट्रेडिंग करना है 10,000 से, बस 10,000 ही देना है मार्केट, ठीक है? तो 10,000 में आप बेसिक चीज़ें सीख जाओगे, मार्केट क्या होता है, मार्केट में कैंडल कैसी बनती है, बाय कैसे करना पड़ता है, एसएल को कहाँ लगाना पड़ता है, प्रॉफिट होता है तो कैसे होता है, लॉस होता है तो कैसे होता है, जब प्रॉफिट होता है ना, तो कैसा लगता है अपन को। ये सब कुछ आप सीख जाओगे ₹10,000 में। अगर 10,000 को लगा के मार्केट में आपने 3-4 महीने भी ट्रेड कर लिया ना, तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें आप सीख जाओगे
अब जब सीख जाओगे ना तो फिर आपको कोर्स बाय करना चाहिए, ठीक। मेरा यही ओपिनियन है कि आपको फिर कोर्स बाय करना चाहिए, ठीक। इसके बाद फिर मर्जी आपकी है, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, पहले वो बता देता हूँ। फिर मैं बताऊँगा आपको मेरे कोर्स में मैंने जो बाय किया था ना, उसकी एक की इनकम थी, मतलब अच्छी खासी थी, जिसमें मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी खासी प्राइस थी जिसमें मैंने बाय किया था, और दोनों मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, क्योंकि जब ये कोरोना आ गया था ना, तब मैंने ऑनलाइन बाय किए थे, और जब मैंने कोर्स को बाय किया था और इसमें मैंने सीखा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको खुद का बता देता हूँ कि मैंने मार्केट में सबसे ज़रूरी समझा और सीखा है, जिससे मैं परफेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। तो देखो, मार्केट का मेन सच है, मार्केट आपको डेली प्रॉफिट नहीं दे सकता है। मैंने आपको बोला ना कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मुझे डेली ही प्रॉफिट हो रहा हो मार्केट से, ये सच है, ठीक। डेली प्रॉफिट नहीं होता, बट जो एंड में, महीने के एंड में, साल के एंड में जब अपन देखते हैं ना, तो जब अपन को अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, तो वहाँ मैं मार्केट से प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक। बट मैं ये नहीं बोल रहा मैंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मत लेकिन मेरे हिसाब से मैं अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ, और धीरे-धीरे बड़ा भी हो रहा है, और धीरे-धीरे मैं मार्केट से और भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यही समझा है कि मार्केट डेली अपन को प्रॉफिट नहीं दे सकता है, ये तो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। मार्केट डेली प्रॉफिट नहीं देगा। और मैंने सीखा है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है ना, उसका एक लॉजिक होता है ट्रेडिंग करने का, ठीक है। हर एक ट्रेड, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसका लॉजिक है। बट देखो भाई, ऐसा नहीं कि मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर गया, 10-20 पॉइंट नीचे गया और लॉजिक है, भाई ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो मार्केट में चलती रहती है, वॉलेटाइल, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, तो मार्केट ऐसे-ऐसे चलता रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर अगर 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है और 1500 पॉइंट नीचे जा रहा है ना, तो उसकी वजह होती है, ये आप ध्यान दें, ठीक? जब उसकी वजह होती है ना, अपन को 1500 पॉइंट में अपना ट्रेड बनाना है, उसमें अपन को मार्केट में बाय करना है, ठीक है? लोगों की सोच को कॉपी करके ही बाय करना है। खुद के पीछे मत पड़ो ना कि आप सोचो नहीं मैं मार्केट में अलग चलूँगा। अगर आप मार्केट में ज़्यादा अलग करने की कोशिश करोगे ना, तो आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकते भाई। लोगों के साथ ही ट्रेड करना पड़ता है, और उसी ट्रेड में मार्केट से प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा है, ठीक है? सब कुछ सीखा है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है कि मार्केट में अगर अपन को प्रॉफिट करना है ना, तो मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है, और मार्केट अगर बाय की साइड जा रहा है ना, बड़े मतलब एक से रैली दे रहा है ना, तो उस रैली में अपन को भी मार्केट में ट्रेड करना है, तो अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ये मैंने कुछ सीखा। अब सीखा तो और भी है, मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो में बताया है, तो आज की वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आपको कोर्स में बता देता हूँ। पहले कोर्स में मैंने क्या-क्या सीखा है, फिर दूसरे कोर्स में क्या सीखा है, और आपको एक सफल ट्रेडर बनने के लिए ये चीज़ें सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट मैं आपको बता दूँ, ठीक? सबसे पहली चीज़ मैंने कोर्स में सीखा है ना, उसको मैं आप देखो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जिसको समझना, सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझो तो आपके ऊपर, नहीं समझो तो आपके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ मैंने सीखा है और मार्केट में काम करता है। सबसे पहले है कि आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? ऐसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं कि माइंड में रिस्क रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग कभी भी। मुझे डायरेक्ट बताया गया था कि भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो माइंड में कभी रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखना है। माइंड का रिस्क रिवॉर्ड कभी मार्केट में काम नहीं करता है। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है ना, तो माइंड में अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखना है। अपना रिस्क रिवॉर्ड आपके जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है ना, उस पे होना चाहिए, जहाँ ऐसे लेना वो ऐसे होना चाहिए। जो टारगेट आप लेने की सोच रहे हैं ना, वो टारगेट आपका उस पे होना चाहिए ना। देखो भाई, बोलने को बहुत जल्दी मैंने बोल दिया कि रिस्क रिवॉर्ड समझना चाहिए, बट इसकी गहराई बहुत है। इस पे मुझे लेक्चर मिले थे, मिनिमम 20 मिनट मुझे बताया गया था कि रिस्क रिवॉर्ड क्यों समझना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही मैं समझा था कि यार बहुत ज़रूरी है रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बहुत देसी भाषा में बहुत जल्दी समझा देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड समझो भाई, बगैर रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेडिंग मत करो, कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते आप कभी भी नहीं कर सकते हो, कितना भी ट्राई कर लो ना, क्योंकि माइंड का रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है। माइंड में तो मैं भी रख लेता हूँ कि यार एक कैंडल पे मेरा रिस्क है, एक कैंडल पे मेरा टारगेट है, बट मार्केट वहाँ तक चला जाएगा ना, तो आप अपना कट नहीं कर पाओगे, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्या नहीं यार थोड़ा रहने दो, थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी समझा मैं एक कोर्स में कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड मुझे ट्रेड पे होना चाहिए, ठीक है? ये सबसे पहले।
और मुझे क्या सिखाया गया है कोर्स में कि अगर अपन कोई भी ट्रेड ले रहे हैं ना, तो ट्रेड ले लिया मार्केट एनालिसिस करके और रिस्क रिवॉर्ड भी लगा लिया ना, तो फिर भी वो आपका ट्रेड है ना वो गलत हो सकता है, ठीक है। गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है, संभावना है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट 100% प्रॉफिट देना तो बहुत अच्छा रहेगा, बट नहीं देता है। कभी कभी लॉस भी देता है, कभी कभी प्रॉफिट भी देता है। तो उस लॉस को, उस प्रॉफिट को हैंडल करना वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो मार्केट में डर होता है, जो लालच होती है ना, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए ट्रेड लेने के बाद। जैसे ट्रेड ले लिया ना आपने, तो फिर लालच को और डर को कंट्रोल करो भाई। देखो, ये बहुत मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ, बट भाई मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, और जब आप मार्केट में खुद समझोगे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि 1 घंटे के कोर्स में बताते हैं लोग, बट उसको सीखने में, समझने में बहुत समय लग जाता है। जब अपन पूरे तरीके से समझ जाएँगे ना, तब तो मार्केट से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? तो मैंने आपको वो बताया ना, जो मैंने मार्केट से सीखा है और कोर्स में भी सीखा है, ठीक है? बहुत और कुछ भी सिखाया था कोर्स में, बट उतना वो ज़रूरी नहीं है, वो हर चेंज हो जाता है, मतलब अपडेट होता रहता है, तो उसके कारण से वो उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये रिस्क रिवॉर्ड हुआ और सही थॉट हुआ ट्रेड करने का, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे कोर्स में मैंने सीखा था, वो बहुत ज़रूरी है भाई। दूसरे कोर्स का आप ज़रूर समझ लो। ये पहला कोर्स था ना, इसमें मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट जो दूसरे कोर्स में मैंने सीखा था ना, उसको समझ लो भाई, बहुत ज़रूरी है वो। क्योंकि उसमें एक स्ट्रेटजी भी है मार्केट में, कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कि स्ट्रेटजी कौन तरीके से अपन को मार्केट में बनाना चाहिए, और स्ट्रेटजी बनने के बाद अनुशासन कैसे रखना चाहिए, वो भी उसमें सिखाया था, ठीक। तो देखो, स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। उनने क्या बोला था, सर थे वो जिसने मुझे सिखाया था, कि स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको कभी भी एक कैंडल पे स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। क्या करो, 5 मिनट की कैंडल पे मार्केट में एक स्ट्रेटजी बनाओ, और फिर 3 मिनट की कैंडल पे उसी स्ट्रेटजी को बनाओ, फिर 1 मिनट की कैंडल पे उसी स्ट्रेटजी को समझो, फिर 15 मिनट की कैंडल पे उसी स्ट्रेटजी को भी समझ लो। ये 4 तरीके बताए थे, ठीक। उन्होंने बोला था कि अगर इन 4 में से आपका अगर 2 बन रहे हैं या 3 भी बन रहे हैं ना, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो आज मेरा इन चारों को समझना होता है, इन चारों कैंडल पे स्ट्रेटजी बनाना होता है। और अगर इन चारों पे कैंडल स्टिक पे स्ट्रेटजी बन गई ना, तो मेरा ट्रेड होता है और उसमें मैं बाय करता हूँ। देखो भाई, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें सिखाया था, बहुत ज़रूरी सिखाया था। और इसको समझ लिया आपने ना, इन पे ट्रेडिंग पे मतलब स्ट्रेटजी बना ली ना इन चारों तरीके से, तो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक। तो ये बताया था, ये सबसे अच्छी थी स्ट्रेटजी बनाने की तरीका है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, और आपको स्ट्रेटजी नहीं बन रहा, तो आप इन पे 4 तरीके से बैक टेस्ट करो, चारों कैंडल पे, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल। इन पे आप बैक टेस्ट कर लो। अगर इन पे आपको एक स्ट्रेटजी बन जाए ना, तो भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बताया था कि मार्केट में सबसे ज़रूरी है ना, वो अनुशासन है, ठीक है। दूसरे कोर्स में बताया था कि अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग का जो तरीका है ना, जिस तरीके पे आपने बैक टेस्ट किया या जो तरीका मार्केट ने आपने बनाया है, उस पे पूरा अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन आप रख सकते हो भाई, अनुशासन मार्केट का भगवान है। अगर अनुशासन है, तो आप मार्केट से जीत रहे हो और सीख रहे हो। अगर अनुशासन नहीं है ना, तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं बना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इसको समझ लो, ठीक है। और मैं बहुत कुछ सीखा था, बट 2 चीज़ें मैं पहले कोर्स में से सीखा था, 2 चीज़ें मैं दूसरे कोर्स में से सीखा था। ये मेन है, और मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, मार्केट में समय देके सीखा है, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी है एक सफल ट्रेडर बनने की, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको कोर्स बाय करना है ना, तो शुरुआत में कोर्स बाय नहीं करना है। पहले मार्केट को समय दो, उसके बाद ही कोर्स बाय करना है। और जब भी भाई मार्केट में ट्रेडिंग करो, पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है। धन्यवाद।